नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और जंग की शुरुआत हम कर रहे हैं। जो कि बॉर्डर पर जंग होती है वही नेताओं के बयान से जंग होती है। और हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। पूरा देश चर्चा में जुटा हुआ है, जनता चर्चा में जुटी हुई है, गांव से लेकर चौक चौराहों पर। एक देश एक चुनाव, इसका विरोध क्यों? क्या राष्ट्रीय दल को फायदा होने वाला है? क्या राष्ट्रीय मुद्दा विधानसभा चुनाव में हावी हो जाएंगे? कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं एक स्टोरी जिसमें केजरीवाल, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और एनडीए के नेता क्या कहते हैं। देखिए एक स्टोरी, फिर हम वापस आते हैं। जहां पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। हालांकि केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन भी कर दिया है। इसे लेकर के अभी भी विपक्षी दलों में हड़कंप मचा हुआ है और चर्चा भी है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार चुनाव करवा सकती है। लंबे समय से इस बात की चर्चा थी, लेकिन बता दें कि 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव हो चुका है। अभी देश में 4 जगह पर एक साथ चुनाव होते हैं। 2018 में विधि आयोग के द्वारा कहा गया कि पैसे की बचत होगी। चुनाव प्रचार में बार बार लेने से विकास गति रुक जाती है। इसके अलावा एक साल में चुनाव में कुल 30 लाख एवं और वीवीपैट मशीन की आवश्यकता होगी। कई देश भी ऐसे हैं जहां एक साथ चुनाव होते रहे, जिसमें साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी है। इसका मतदाता पर प्रभाव पड़ेगा और खासकर जो केंद्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, ऐसा आरोप लग रहा है। फिर भी एक देश एक चुनाव पर लोगों की अलग अलग राय है। देखते हैं, इस पर दरभंगा में भी छिड़ गई है बड़ी बहस। ये ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जब आएंगे, प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हमको पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा हाउस में सब चीज का वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन? तो आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। चलिए, अभी आपने देखा एक स्टोरी और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बालेंदु झा हैं। बालाजी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन है। दूसरी तरफ बता दें, जमाल हसन है कांग्रेस पार्टी से। जमाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल पर हमें बुलाने के लिए, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शकगण हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, हम जो चर्चा कर रहे हैं इसका असर निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि अब सभी मानने लगे हैं, INDIA मानने लगी है कि इससे निश्चित तौर पर जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, उनको फायदा पहुंचेगा। इसलिए एक देश एक चुनाव की परिकल्पना गलत है। जबकि 1952 से 1967 तक, जमाल जी आप ही के कांग्रेस ने शुरुआत की थी, 1967 तक चला था ये चुनाव। बाद में जो समस्या आई, जो विधानसभा भंग होते चले गए, उसके बाद इसमें प्रारूप बदल गया। तो जब कांग्रेस ने शुरुआत किया 1952 से 1967 तक, तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं जमाल जी? आपको तो फायदा पहुंचेगा। एक बात आप ही ने कहा कि 1967 में हमने लाया, उसके बाद कई विधानसभाएं भंग हो गई, तो हमने इस चीज को नई मॉडल को लाने दिया। मेरा कहना है कि एक देश एक इलेक्शन की बात अगर करते, एक देश एक चुनाव की बात करते, तो पहले एक देश एक जात की बात कीजिए ना, पहले एक देश एक शिक्षा मॉडल की बात कीजिए ना, पहले एक देश एक स्वास्थ्य मॉडल की बात कीजिए ना, पहले एक देश एक पेंशन मॉडल की बात कीजिए ना, पहले एक देश एक आवास मॉडल की बात कीजिए ना, पहले एक देश एक कॉर्पोरेट मॉडल की बात की ना, पहले एक देश। नहीं, आप तो भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं, अब भटका रहे हैं। अगर हमको कुछ नहीं मिला तो दूसरे को नहीं मिला, ये तो भटकाने की। वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन जो बात की जाती है चुनावी प्रोपेगेंडा। आप भी जानते हैं कि चुनाव एक देश में एक नेशन में करने के लिए जो बात चल रही है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं। दूसरी बात है कि अभी जो रिसेंट में जिस स्टेट में चुनाव हुए फिर आप वहां पर की जनताओं को उन पर वोट डालने जा रहे हैं।
तो कहाँ से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में बनी है, क्या वहां करवा लेंगे? दूसरी बात है कि आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन बहुत आसान है? इतनी ईवीएम खरीदनी पड़ेगी, इतनी चीजें और अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जनता पे। देखिए, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है, बीजेपी भी जानती है कि ये करवाना पॉसिबल नहीं है। तो बातें बेकार की इसमें की जा रही है। उनका 4 स्टेट में चुनाव है, 5 स्टेट में जहां वो जान रहे हैं बुरी तरह से हम पटकनी खाने जा रहे हैं, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर दिया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ना होने जा रहा है। सब चुनावी प्रोपेगेंडा है, बस जनता के सामने एक माहौल बनाएंगे। जैसे 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ रोजगार जुमला। चलिए बालेंदु जी, ये जुमला है जैसे कि आपने 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में दिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 11 हमारे लोग थे लेकिन नहीं आया हमारे अकाउंट में। तो ये जुमला है क्या 2024 का चुनावी स्टंट है क्या इस बार वन नेशन वन इलेक्शन पर? बालेंदु जी, हम कुछ कहें इससे पहले आप ही सब कुछ कह चुके हैं मनोज भैया, कि पहले देश की आज़ादी के बाद 1967 तक एक साथ एक इलेक्शन होता था, और किन कारणों से एक इलेक्शन पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन बंद हुआ, उसको आपने जिसे समस्या कहा है वो कांग्रेस सरकार की लाई हुई नीति और जो जन आक्रोश पनपा था जेपी आंदोलन के बाद, उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चुनाव कराने पड़े थे, और उसके बाद से यह एक नियति सी बन गई। यह कांग्रेस की देन है। जैसे गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस नीति और नियति की तरह चिपकी हुई है देश में घुन की तरह। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के लागू होने के बाद यह सारे देश में चुनाव को लेकर जो ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई थी। और जैसा कि हमारे जमाल भाई साहब कह रहे थे वन नेशन वन कितना चीज बोल दिए इतना स्पीड में कि हम सुन भी नहीं पाए। तो यही वो सरकार है, वही सरकार है जिसने एक देश एक कर लाकर आज विश्व में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। उस एक देश एक कर जीएसटी के माध्यम से जो हुआ था उसका यह प्रभाव है। और बात रही वन नेशन वन इलेक्शन की, तो मोदी सरकार ने तो बोला ही नहीं है अभी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इसे भय कहते हैं, इसे डर कहते हैं, इसे मुद्दा विहीन विपक्ष कहते हैं। उन लोगों के पास बोलने के लिए किस सरकार ने, अच्छा किस सरकार ने, एक एक बार जमाल जी आपको बोल देंगे, पहले बोल लीजिए बालेंदु जी को, हाँ उसके बाद किसको अभी किस सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है मुझे बताइए। इसकी चर्चा सदन में प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, और साथ में यह भी कहा था कि मुख्य विपक्षी दल के भी जो प्रमुख नेता हैं वो सदन के बाहर इस बात में सहमत है कि एक साथ देश में एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन अभी तो कमेटी कैसे बन गई? नहीं अभी कमेटी बन गई। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, इसके सदस्य भी हो गए हैं जिसमें कांग्रेस के भी हैं। कमेटी बन गई है। हमारे मित्र बालेंदु जी को शायद इसमें कमेटी बन गई। इसमें अभी सर्वेक्षण नहीं, इस कमेटी के निर्णय के बाद ही न कोई निर्णय होगा कि क्या होना है नहीं होना है। तो इस पर तो अभी बहस ही हमारे विचार से हम बहस करें तो ये बहस तो होनी चाहिए। बहस तो नीतीश कुमार ने पहले ही डर दिखा दिया था कि ये सरकार जो है कभी भी चुनाव करा सकती है, इसलिए तैयार होना चाहिए। ममता देवी भी बोल चुके हैं, ममता दीदी भी बोल चुके हैं, केजरीवाल बोल चुके हैं कभी भी चुनाव करा सकती है। तो अगर इसे देखिए जैसे डर से सभी विपक्षी एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वैसे ही सभी लोगों को यह डर होना जरूरी है। शेर अकेला चलता है, शेर को किस चीज का डर है? 34-36 पार्टी का मेल बनाया आपने, आपको किस चीज का डर है? हाँ डर किसका डर है? तो आप अकेले लड़िए ना। किसका डर? आप 36 पार्टी को लेके फोटो खिंचवा रहे थे जिसमें जीतन राम मांझी को भी लेके खड़े थे, आप पशुपति पारस को लेके खड़े थे, चिराग पासवान को भी लेके खड़े थे, तो आप लेके खड़े होइए। एक करके बोले, चलिए एक एक करके हम बोले, हम एक एक सवाल और एक जवाब, जमाल जी और बालन जी एक एक सवाल एक जवाब। अगर एक देश एक चुनाव होता है, एक एक पॉइंट पर अगर दोनों आदमी अगर 30 सेकंड बोले, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि जनता को सुनाना, जनता चर्चा रहे। पहला ये है, अगर एक देश एक चुनाव होता है तो उस पर जो आर्थिक बोझ है वो कम होगा। दूसरा बात, हर 3 महीना 6 महीना पर चुनाव होता है, सभी सरकारें सभी राजनीतिक दल चुनाव में लग जाते हैं, उनका जो विकास पर जो उनका कार्य पर ध्यान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये प्रैक्टिकली आप भी समझ सकते हैं जमाल जी और बालेंदु जी। तो इसका फायदा हो सकता है अगर इस
टॉपिक पर बात कीजिए। आर्थिक बोझ कम होगा और ध्यान सीधा सरकार का, जो भी राजनीतिक दल है उसका विकास के काम होगा। इसका जवाब हम दें? इसका हाँ, जवाब हम बोलिए देते हैं। जमाल जी। अभी रिसेंट हाँ। में जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, देखिए मनोज भैया, आप भी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जिन राज्यों में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, आप वहां चुनाव कराएंगे फिर से। दूसरी बात है, इतने ईवीएम खरीदने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत में ही चुनाव आप कहीं करवा सकते हैं। आपको भी मालूम है कि ईवीएम की खरीद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि पहले तो ये तो सरकार का काम है ना, ये तो सरकार का काम है, सरकार खर्च करेगी, लेकिन एक ही बार ना 15 साल एक ईवीएम चलेगा। अभी मेरी बात तो सुनिए, अभी मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। फिर कहाँ ले आए आप, कहाँ जमाल जी? महंगाई जिंदगी में कभी कम हो सकती है? कोई सरकार कम करेगी, आपकी भी सरकार कभी नहीं हो सकती है। महंगाई कभी नहीं, आय बढ़ गया, आय बढ़ गया, आय सबका, जिसका 5,000 आय था उसका 25,000 आय हो गया, जिसका 20,000 साल था 1 लाख हो गया। है कहाँ? आज भी देश में 70 से 80% लोग एक टाइम का खाना खा पा रहे हैं, तो फिर रोजगार बढ़ कहाँ गया? ये तो चलिए, ये मुद्दा हमेशा होता है, महंगाई और बेरोजगारी। ये तो आप देखिए, नहीं जानने की जरूरत है कि टोटल मीडिया की ये हालत है। आय मुझे आप बताइए कहाँ बढ़ गया? जब रोजगार ही नहीं है तो आय कहाँ? अब जिनको हाँ आय बढ़ा है, अंबानी अडानी का आय बढ़ गया, तो उससे आप क्या पूरे देश की जनता का आय बढ़ाने लग गए? यहाँ पर तो रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। आप कहते हैं देखिए महंगाई क्या? महंगाई से आपको फर्क नहीं पड़ रहा? जमाल जी, पेट्रोल और डीजल का नजर नहीं पड़ रहा? जमाल जी, देखिए जमाल जी, सिलेंडर नहीं पड़ रहा। हम मानते हैं, लेकिन जमाल जी महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसा मुद्दा है, किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है महंगाई या बेरोजगारी कम कर दे। आज आप कच्चे तेल की कीमत डॉलर कैसे बैरल डॉलर चल रहा है ये पता है कि बगल का नेपाल आपसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा, कैसे बेच रहा? जबरदस्ती वाली बात है। बगल का नेपाल से लोग जो जा रहे हैं और इंडिया के कई लोग बगल के जो सट्टे हुए इलाके के लोग वहां से सस्ता पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। इसका मतलब है कि नेपाल हमसे मजबूत है। बिना मतलब की बात देखिए, बात तो मीडिया को सब चीजों पे करना होगा। अगर जमाल जी बस एक शब्द में आप बोल दीजिए, क्या आर्थिक बोझ कम होगा? क्या जो राजनीतिक दल है उसको काम करने में? एक 2 शब्द बोल दिए, 2 शब्द, फिर बालेंद्र जी के पास हम जाएंगे। हमारा कहना है, मैं वन नेशन वन इलेक्शन का कहीं से समर्थन नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं, बात अभी चुनाव अगर होनी है तो महंगाई बेरोजगारी जो हमारा चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश तक के हिस्से को कहता है कि वो मेरा हिस्सा है, उस पर बात होनी चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना लेकर इस देश पर खड़े हुए थे कि ये 56 इंच का सीना इस देश को चाहिए और ये लाल आंखें चाहिए मुझे। हाँ चलिए, चुनाव इस पर अब आप आए 56 इंच के सीना पर। बालेंद्र जी, आप लोग का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? सब एक साथ 26 दल एक साथ आ गए, अभी तो 38 दल हैं। तो आखिर अगर वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर कहें तो क्या आर्थिक बोझ कम होगी? क्या जो राजनीतिक दल हर 6 महीना साल भर में, चाहे कांग्रेस हो जो राष्ट्रीय दल है, चाहे भाजपा हो, चाहे और दल, चुनाव में लग जाते हैं, जिससे जनता का विकास जनता दिख रही है? इसलिए सही सही बोलिए बालेंद्र जी। देखिए, जो हमें कहना चाहिए वो एक पत्रकार के नाते और एक आम आदमी देश के नाते आप खुद कह रहे हैं, और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, देश की आम आवाम और जो भी सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हैं वो बहुत बखूबी समझते हैं कि एक साथ चुनाव होने पर बहुत सारी समस्याओं का निदान एक साथ हो जाएगा। अब लगातार आचार संहिता के फेर में पड़ के विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। आम जनमानस से चुनाव आयोग से लेकर मिलिट्री फोर्सेस तक और प्रशासन तक एक बार में अगर चुनाव होने से बहुत सारी उनको सुविधा होगी, और ये लोग भी समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक्चुअली में है क्या, जो अभी जो मोदी के तरफ से, भाजपा के तरफ से, एनडीए के तरफ से कहा जाएगा वो इन लोगों का विरोध करेंगे। इन लोगों को नोटबंदी से विरोध, जीएसटी से विरोध, एयर स्ट्राइक से विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक से विरोध, चंद्रयान से विरोध। मतलब भारतीय जनता पार्टी के देश के कार्यों को या भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट न मिल जाए, इसलिए इन लोग विरोधाभास की राजनीति में इतनी गंदी राजनीति तक चली आई है कि कल G20 जैसा वैश्विक कार्यक्रम हमारे भारत में था, और जिस 56 इंची की बात हमारे मित्र ने कर रहे हैं, उस 56 इंची को देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता करके भारत ने अपने 56 इंची के सीना को विश्व में दिखाया है, विश्व में दिखाया है। और
जिस तरीके से अपने एजेंडे पर विश्व के सभी देशों को राजी करके उन्होंने जिस पेट्रोल और डीजल की यह बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा खादान सऊदी अरब है पेट्रोल का, और ग्रीन एनर्जी पर सऊदी अरब की भी सहमति मोदी सरकार ने बना ली है। यह जो नितिन गडकरी, मोदी सरकार में नितिन गडकरी जी यह ग्रीन एनर्जी के प्रति काम कर रही है, आज यह G20 में ग्रीन एनर्जी के प्रति यह जो एक मोहर लगी है, वो किसके लिए? इसी पेट्रोल डीजल के दामों में कमौती के लिए। तो दूरदर्शी सरकार जमाल जी का कहना है, जमाल जी का भी कहना सही है, जमाल जी का कहना सही है कि अगर ईवीएम इतने बड़े पैमाने पर ईवीएम लगेगा, बालेंदु जी देखिए उनका कहना है, जमाल जी का कहना है कि बड़े पैमाने पर जो ईवीएम लगाए जाएंगे उसकी जो खरीद होगी सरकार को उसमें भी व्यय करना पड़ेगा, आर्थिक बोझ उधर भी बढ़ेगा, 15 साल पर ईवीएम चेंज करना पड़ेगा, जानकारी चंद्रयान 3 का जो क्रेडिट मनोज भैया जानकारी हमको भी जवाब देने दीजिए, बहुत लंबा खींच लेते हैं मनोज भैया, जानकारी लीजिए। चुनाव आयोग ने लिखित रूप से कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ ईवीएम और कुछ उनके और जरूरतें हैं, वो अगर पूरे हो जाए तब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और यह काम तो चुनाव आयोग का है, यह काम भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा देखा जाता है। इसके लिए जमाल भाई क्यों परेशान है? बीजेपी का भी तो चुनाव आयोग है, इसके लिए जमाल भाई क्यों परेशान है? जी चंद्रयान 3 की जो विरोध की बात की, कहां पर आपको कांग्रेस के लोगों ने या विपक्ष के लोगों ने विरोध किया? दूसरी बात यह है कि क्रेडिट लूटने वाला काम मत कीजिए ना। इसरो का स्थापना 14 से बात नहीं हुआ है, इसरो बहुत पहले स्थापना किया गया, नेहरू जी ने किया था। उससे पहले चंद्रयान 1, 2 आए होंगे, तब चंद्रयान 3 आया है। ये सब बेकार की आप लोग राजनीति खुले मन पर बैठ के झूठ बोल देते हैं। आपके नेता भी झूठ बोलते हैं, आपके नेता भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। हमको ये उम्मीद नहीं था कि पढ़े लिखे लोग इस तरीके से क्रेडिट लेने की चीज नहीं होती है। वैज्ञानिक का फोटो आपको देखकर इसरो का अपने वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी जी नहीं है। देखिए हम आगे भी चर्चा करेंगे, मुद्दा से भटक रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, मुद्दा से भटके मत, एक मुद्दा पर अगले दिन चर्चा करेंगे। या चंद्रयान कहाँ गया, या चंद्रयान की बात नहीं है, या वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करें। एक बार चर्चा कर लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो राय आपने दी है, जो विषय इसी पर चर्चा कीजिए, इसी पर चर्चा कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन चंद्रयान पर तो आप वही जड़ है, हम क्या जवाब देंगे? सब बात तो आप ही कर देते हैं। जवाब आपके पास है ही नहीं। कहा है मनोज भैया? कैसे नहीं, जवाब हम क्या देंगे? जो पत्रकार जमाल जी, वही सब अच्छा जमाल जी आप आप जानते हैं कि सरकार बहुमत में है, राज्यसभा से लोकसभा में। वो कभी भी इसको, अभी आपको 3 दिन का होने वाला है, इस पर लेकर के सभी विपक्षी दल खेमे में हड़कंप मचा हुआ है कि मोदी जी और अमित शाह क्या कर देंगे, कौन सा विधेयक ले आएंगे। तो ये बात की शंका भी जाहिर की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होती है तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा जमाल जी, क्या कीजिएगा? अगर वन नेशन वन इलेक्शन प्रोजेक्ट तो आपको तो मानना ही पड़ेगा ना, चुनाव की तैयारी में उतरना ही पड़ेगा। कांग्रेस को फायदा है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, या जो उनका प्रोपेगेंडा हो, जो चलाना प्रोपेगेंडा ही चलता है। मणिपुर में 2 महिलाओं का हजारों लोगों ने बलात्कार किया, उस पर विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया मोदी जी ने? क्यों उस बात पर मुंह नहीं खोला उन्होंने? लेकिन एक चुनाव अपना डर घुसता है तो तुरंत एक विशेष सत्र बुला लिया जाता है। लेकिन मणिपुर नहीं, डर किसको है? ये बात है, मुद्दा है, उस मामले पर विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? लेकिन आज अपनी डर घुसी तो तुरंत मणिपुर की समस्या किसकी देन है? अगर ये बोलेंगे बीच में तो फिर बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। अच्छा, आज हम बता डर किसको है? देखिए कांग्रेस और भाजपा को डर नहीं हो सकता। देखिए कांग्रेस और भाजपा को डर नहीं हो सकता, दोनों राष्ट्रीय दल हैं। जब भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे ही छाए रहेंगे। तो एक तरफ बन जाएगी भाजपा और एक तरफ कांग्रेस। और अभी रिसेंट में इनका उपचुनाव हुआ, उसमें इनको घोसी का सीट जो है, जिस तरह से पूरे केंद्रीय मंत्री टोटल पूरा जत्था मुख्य, चलिए ये बात सही कहा, कर्नाटक की हार के बाद सही कहा बालाजी, कर्नाटक की हार के बाद आप ये डिसीजन ले रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। जब आपको लगा अलग अलग विधानसभा होगी तो चुनाव हार रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। विषय को अगर गंभीरता से देखिएगा तो डर इस बात का है कि अभी तो केजरीवाल जी बगल में बैठे हुए हैं,
और जब एक साथ चुनाव हो जाएगा तो दोनों में फिर लड़ाई करना है। अभी तो मोदी जी के डर है, ममता जी या वामपंथी सब एक साथ एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, और जब फिर चुनाव आ जाएगा तो दोनों को फिर आपस में लड़ना है। एक्चुअली में ये लोग जो लोमड़ी जो सियार का खाल पहन के अभी इंडिया गठबंधन की है, जब दोनों चुनाव एक साथ होगा तो ये जो है तो सियार का खाल उतर जाएगा। ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। इनका जो ये अभी लड़ना शुरू हो गया। ममता बनर्जी साइड हो गई, अरविंद केजरीवाल अपना गाना गा रहे हैं। चूंकि इन लोगों को राज्यों में ये एक साथ नहीं है, केंद्र में मोदी के डर से एक साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छा, कांग्रेस को तो फायदा है, कांग्रेस को फायदा है ना। बाहर भागने के प्लान में पहले ही अपनी गठबंधन संभाल लें, दूसरे की बात तो बाद में करें। यह डरना जरूरी है। से कई लोग भागने जा रहे हैं, मोदी से विरोधियों को डरना जरूरी है। और यह चलिए अंतिम सवाल हम पूछेंगे जमाल जी से। जमाल जी, आपको तो फायदा होगा ना, आप क्यों परेशान हैं? आप तो ऑफ द रिकॉर्ड करें कि अच्छा है एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो लोकसभा के मुद्दे विधानसभा में होंगे, जो अखिलेश, जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो ममता देवी कर रहे हैं विरोध, वो कर देंगे। हाँ। इसमें एक लास्ट बात जोड़ देते हैं जमाल भाई के लिए कि बम्बई में हुई इंडिया की बैठक में एजेंडा तय किया गया है कि भरपेट सबको मिलकर सनातन को गाली देना है। और मोदी जी जो अभी तो वन नेशन वन की घोषणा हुई नहीं है, तो 18 तारीख को सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, ये तो अभी सभी के लिए एक प्रश्न है। लेकिन हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि गणेश मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में सनातन संस्कृति के अनुसार नए संसद भवन में सभी सांसदों का प्रवेश पूरे रीति रिवाज के साथ नए संसद भवन में सभी सांसद प्रवेश करेंगे। और यह गणेश उत्सव के बीच में शुभ मुहूर्त में सनातन संस्कृति के साथ होगा। इन लोगों को अपना एजेंडा फैलाने की भाजपा के लोगों ने लिया है क्या? ये ठेका आप ही लोगों के पास है? नहीं, क्रिश्चियन और अगर मुस्लिम धर्म को बढ़ाने का ठेका सनातन धर्म का ठेका आप लोगों ने लिया क्या? सनातन जमाल जी विशेष देखिए, सनातन धर्म का बात यहाँ नहीं है। हम एक चीज ये बताइए जमाल जी, ये जान दीजिए 18 तारीख को इन लोगों ने विशेष सत्र, 18 तारीख का विशेष सत्र नए संसद भवन में प्रवेश होगा। इस बात को, ये बात तो तय है 18 तारीख से नए संसद भवन जो करोड़ों रुपए के बने हैं, जो कि बहुत विशाल है, सभी सांसदों के लिए गर्व का विषय होगा कि इसमें प्रवेश करना। हाँ, अब एक बार जमाल जी आप बता दीजिए, सीधा एक बात बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आपकी तैयारी है ना? आप अंदर ही अंदर तैयार है ना? हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन हम इस वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में हैं। सीधा बात, हम हर तरीके से तैयार, चुनाव जिस परिस्थिति में लड़ने के लिए। अरे आपको फायदा हो रहा है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। अरे कंप्लीट तो सुन लीजिए, हम हर तरीके से तैयार हैं। ये जनता के बीच में किस नाम पर वोट मांगने जाएंगे? पहले ये तो अपनी तैयारी कर लें। हम तो महंगाई, बेरोजगारी, देश की आर्थिक स्थिति बदहाल, नारी महिलाओं के साथ आए दिन हो रहा है, एक से एक मामले दोनों बात पर जाएंगे। वन इलेक्शन, इससे पहले पुलवामा अटैक करवा के। चलिए हमारे साथ हम बता दें, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बालेंदु झा हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बालेंदु झा, बता दें जमाल जी हैं। 1 मिनट, दोनों आदमी से एक सवाल, अब एक ही सवाल। देखिए भाजपा से तो तय है पीएम, अब बताइए जमाल जी, आपका पीएम कौन होगा? नीतीश कुमार, राहुल गांधी? आप कहिएगा एक बार जीतेगा तब चुनाव, ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री की घोषणा क्या राहुल गांधी की? हाँ सुनिए मनोज जी, हमारा पहला सवाल, पहला तो मामला देश। नीतीश जी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। एक मिनट बालेंद्र जी सुन लीजिए, निकाल देगा कांग्रेस पार्टी। हमारे बड़े भाई हमारा पहला मुद्दा देश बचना चाहिए। कुर्सी की लड़ाई थोड़ा हम बोल रहे हैं, ये देश बचना चाहिए, देश की जनता बचनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री कोई हो, नितिन गडकरी इतना सियाचिन और पीओके को बचा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रणाम करते हैं गडकरी जी का, गडकरी जी मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। तो पहले ये तो डिसाइड करें कि इनके पीएम बन पाएंगे कि नहीं। मोदी राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी को आप मानते हैं कि नहीं? राहुल गांधी को जवाब बताइए, राहुल गांधी को मानते हैं? इतनी पुरानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन संभालने
बालेंद्र जी बोलने दीजिए, बालेंद्र जी। 2024 में इस देश की सभी जनता मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश के गद्दी पर बैठाएगी। इस तैयारी को हम लोग तैयार है राज्याभिषेक के लिए। हमारे चलिए हो गया, माननीय ये नेता क्लियर राहुल हो गया। गांधी जी। INDI में क्लियर हो गया, INDI में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो गए। आप कह रहे हैं आप आग लगाते हैं बालेंद्र जी, आप आग लगाते हैं कि INDI में कोई चेहरा ही नहीं है, प्रधानमंत्री सब आपस में लड़ रहे हैं, तो तय हो गया राहुल गांधी अंदर की बात बता दें। अगर ये हमारे जिला स्तर के हमारे नेता हम दोनों हैं दरभंगा के, हम लोग बोल लिए तो बोल लिए। अगर कोई प्रदेश स्तर का नेता राहुल गांधी का नाम इंडिया का नेता के रूप में ले लेगा तो हमको लगता है सांसद में इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय प्रभारी है। दूसरी बात, बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेशनल इंचार्ज हैं। बहुत नहीं, हम यही कह रहे हैं कि कोई बड़ा नेता नहीं, बड़ा छोटा नहीं होता, नेता होता है। देखिए छोटे नेताओं के विचार ही ऊपर तक पहुंच रहे हैं, छोटे नेता के विचार। राहुल गांधी का नाम अगर प्रधानमंत्री के लिए अभी हो जाए, आप समझिए कि जो व्यक्ति कांग्रेस नहीं संभाल पाया, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से बालेंद्र जी आप भी नहीं समझे। बालेंद्र जी कर्नाटक और बम्बे के जो पाकिस्तान जाना चाहिए, हुआ तो बस पाकिस्तान। अभी सभी चुनाव है, अगर राहुल गांधी बालेंद्र जी क्यों आपकी भाजपा भी समझ गई है, बालेंद्र जी भाजपा भी समझ गई है कि कर्नाटक और बॉम्बे के जो बैठक हुई है उस बैठक में राहुल गांधी को किस तरह आगे किया गया है, ये बात समझिए। नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पार्टी में दम नहीं, तो इनके मंत्री आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, पीछे पड़े हैं। ममता बनर्जी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी में दम नहीं था, आपके नेता लोग राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े? इग्नोर कीजिए, दम नहीं है बंदे में। तो दम तो इतना है कि आपको मोदी जी को नहीं आ रहा। राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो हम लोग उनके पीछे चलिए, हमारा समय पूरा हो चुका है। राहुल गांधी में ऐसा क्या है? धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ आज शामिल है, हम बता दें जिसका IQ लेवल 0 देखिए बिहार मित्र न्यूज का यह प्रयास है कि दरभंगा से आवाज जो उठेगी वो पूरे बिहार में उठेगी और यहीं से आवाज जाएगी देश के विभिन्न जगहों पर, क्योंकि दरभंगा के तमाम नेताओं को हम बोलने की शक्ति देते हैं। हम उन नेताओं को कहना चाहते हैं जो आप राजनीतिक दल में हैं लेकिन मिमिया के बोलते हैं, ऐसा क्यों है? हिम्मत तो बोलिए। जनता के बीच अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ जनता सुनना चाहती है और आपको बोलना होगा इस देश के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए। और ऐसे में हम दरभंगा के तमाम नेताओं को प्लेटफॉर्म देते हैं, आइए बोलिए, अपनी आवाज़ को रखिए, अपनी जनता के समक्ष मुद्दे को लाइए। अगर नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार मिथिला न्यूज़ की करकदार आवाज़ हर जनता तक पहुंचेगी, तो गांव से लेकर शहर तक हम जाएंगे। और आज का मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन। हम धन्यवाद देते हैं जमाल जी का, हम धन्यवाद देते हैं बालेंद्र झा का, जो लगातार इन नेताओं के माध्यम से हम हर मुद्दे को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जमाल जी, फिर हम आएंगे मुद्दे को लेकर के। धन्यवाद बालेंद्र जी, एक ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरीश सहनी का काट, हरीश सहनी और मुकेश सहनी के बीच में जो एक बड़ा खाई था उसे अमित शाह ने पाट दिया, यानी कि हरीश सहनी को आगे किया ताकि मुकेश सहनी अपने औकात में आए। लेकिन मुकेश सहनी किस तरह संकल्प यात्रा कर भाजपा और INDA पर दबाव डाले, देखिए इसके बाद। धन्यवाद जमाल जी, धन्यवाद बालेंद्र जी।